अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि देखो, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करते हैं, ठीक है। फॉरेक्स में ये होता है कि हम दोनों साइड पे ना पकड़ मतलब बाय और सेल करते हैं और दोनों साइड साइड से प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। लेकिन डेरिव ट्रेडिंग जो होती है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें चंद पेयर का डिफरेंस है, बाकी जो है ना, मतलब मूवमेंट क्रैश में डिफरेंस होता है, बाकी जो है वोलेटिलिटी जो पेयर है ना, उसमें सेम ही हम जैसे करते हैं ना, क्या कहते हैं, गोल्ड पे या करेंसीज पेयर पे ट्रेड, वैसे ही हम करेंगे। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है और लोग इसमें क्यों लॉसेस करते हैं, इसमें क्या चीज़ लोगों को समझ नहीं आती। हम सबसे पहले वो चीज़ फाइंड करते हैं। वो ये होता है कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये है जी हमारा वोल्टैलिटी पेयर। इसमें हमने जैसे सिंपल टेक्निकल हम करते हैं, वैसे ही टेक्निकल करना है, ठीक है। 1 मिनट। अच्छा जी, इसमें सिंपली क्या होता है कि हमने जस्ट टेक्निकल होगा। ये ऐसा पेयर है वोल्टैलिटी, जो हम वोल्टैलिटी अगर यहाँ पर लिखेंगे ना, तो जो भी जितने भी पेयर आएंगे, ये जो वोल्टैलिटी वाले जो भी पेयर है ना, ये सारे टेक्निकल पे चलेंगे, ठीक है। ये सारे टेक्निकल पे चलेंगे हमारे। अब देखें, वोल्टैलिटी हमने 10 निकाल ली है, ठीक है। तो ये जैसे हमारी फॉरेक्स मार्केट चलती है वैसे ही चलेंगे। इसमें हम बाय सेल दोनों तरफ से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये सेल का ट्रेंड है तो इसमें सेल हम देखेंगे, और बाय का ट्रेंड है तो बाय देखेंगे। सेम लाइक क्या होता है, अब हम वोल्टैलिटी निकाल लेते हैं जी, 50 निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वोल्टैलिटी 50 है। देखिए, अब इसमें सेम ऐसे ही है कि हमने लेवल निकाल लिए। जैसे अब ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से हमने बाय करना है। जैसे अब ये रेजिस्टेंट है, इस रेजिस्टेंट से हमने सेल करना है। ये सेम चीज ही होती है, ठीक है। इस पे हम डबल साइड प्रॉफिट ले सकते हैं, सेल में भी और बाय में भी। और इसमें हम एक ही, जैसे अब देखो, हमने यहाँ पर मार्केट आई है, हमने यहाँ पर 0.20 की लोट लगा दी। इसका नीचे देखें ना, यहाँ पर मार्केट आई है अब, और हमने 0.20 की लोट लगा दी, यहाँ पर ऐड कर दी, यहाँ पर अपना एसएल रख दिया, और ये टीपी लगा दिया। मतलब इस तरीके से सेम टू सेम जैसे फोरेक्स में होता है, वैसे ही हम अपना काम करते हैं, ठीक है। अब मेन चीज आती है जी, डेरिव में जो बूम एंड क्रैश है, उस पे हम कैसे ट्रेड करते हैं। अच्छा, बूम एंड क्रैश का ये सीन होता है कि इसमें हमने वन साइड चलना होता है, ठीक है। इसमें हमने वन साइड प्रॉफिट लेना होता है। कैसे कि मतलब वन साइड पे हमने इसमें पकड़नी होती है स्पाइक्स, ठीक है। इसमें बड़े एरियाज में मिलते हैं, ठीक है। जैसे अब हम, ये तो हो गया ना 1 मिनट का और 5 मिनट का चार्ट है, इसमें तो हम स्पाइक्स कैच करेंगे, ठीक है, कि जो हमारे स्पाइक्स एरिया हैं। हम फॉरेक्स में क्या करते थे कि हम डबल साइड प्रॉफिट लेते थे, ठीक है। लेकिन इस मार्केट में बूम एंड क्रैश में हम क्या करेंगे, वन साइड ट्रेड करते हैं। बूम में हमेशा हमने क्या करना है, बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक है। और जो है, क्या कहते हैं, क्रैश में हमने हमेशा क्या करना है, सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कभी भी बूम में आपने सेल में नहीं बैठना, और क्रैश में आपने कभी भी बाय में नहीं बैठना, ठीक है। नंबर फर्स्ट बात ये आई। अच्छा जी, इसमें आप जो इसमें होती है दो तरह की ट्रेड। एक होती है शॉर्ट ट्रेड, जिसमें हम स्पाइक्स ओनली कैच करते हैं, ठीक है।
और एक होती है लॉन्ग ट्रेड, जैसे हमें मिलती है, ठीक है, कि वो ट्रेंड के साथ, जैसे अब ये देखें ना, ये एक पूरा ट्रेंड, अब हम इधर से बैठ गए हैं, ठीक है, ये हमने ट्रेड ले ली है, ये मतलब हमारा एक लेवल निकला था, ठीक है, तो इधर से हम बैठ गए हैं और ये हमारी ट्रेड यहाँ से यहाँ तक पूरी चली है, ये लॉन्ग ट्रेड बन गई है, ठीक है। बट इसका हमने कैसे निकालना है, क्या इसमें हम कैसे बैठेंगे, उस चीज़ के लिए हमने क्या करना है। सिग्नल्स तो आपको मैं ही प्रोवाइड करूंगा, देखिए मैं सारी उम्र तो आपको सिग्नल नहीं दे सकता ना। जब आप 15 मिनट या 30 मिनट का चार्ट फ्रेम पे आएंगे ना, ये आ गए हैं, तो इसमें कुछ मार्केट ऐसी होती है, ऐसे लग रही है जैसे ना हमारी फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है, जैसे देखेंगे एक स्पोर्ट बन गई है, ये मतलब इस तरीके से है। ये मैं आपको टेक्निकल इसके किस तरीके से करने हैं, स्पाइक कैसे कैच करने हैं, स्पाइक के एरिया कौन से होते हैं, और लॉन्ग एंट्री कौन सी होती है, ये मैं आपको समझाऊंगा वेरी नेक्स्ट क्लास में। आज का मेरा मोटिव क्या था, जस्ट आपको ये समझाना है कि इसमें हमने ट्रेड कैसे करना है और प्रॉफिटेबल कैसे होना है। अच्छा, अब देखें हमने क्या करना है। जैसे कि अब ये मार्केट ऐसे चल रही है, बूम बूम का पेयर है, ये मार्केट चल रही है, ठीक है, ये स्पाइक्स लगा रही है। अब हमने एक एरिया फाइंड कर लिया कि यार इस एरिया में हमने ट्रेड करनी है, बूम की स्पाइक पकड़नी है, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमारा अकाउंट जो है वो है जी $100 का। कितने का? $100 का। ये तो जीरो जीरो मिल गए हैं यार, एक मिनट में इसको साइड कर लूँ, ये हो गया जी, $100 का हो गया है। ये जी हमारा है अकाउंट, ठीक है। अब देखो, हमारी एंट्री बन रही है जी यहाँ पर, इस एरिया से लेके और इस एरिया तक हमारी मतलब स्पाइक्स एरिया है, कि यहाँ तक हमें स्पाइक्स मिल सकती हैं। अच्छा, अब लोग पूछते हैं कि यार इसमें हमने कैसे ट्रेड करनी है और क्या कितनी लॉट ऐड करती हैं। अब जो लोगों को नहीं पता होता वो क्या करते हैं, ये एरिया जी बता दिया, वो लॉट्स यहाँ पर भी लगा देंगे, यहाँ पर लॉट लगाएंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे, लगाते जाएंगे जब तक स्पाइक नहीं आएंगे, लगाते जाएंगे। सबसे बड़ी गलती उनकी यही होती है कि वो ये काम करते हैं। देखो ना यार, हमने एक एरिया फाइंड किया कि यहाँ से स्पाइक्स आएंगी, ठीक है, और हमने उस एरिया में ही बैठना है कि अगर इस एरिया में स्पाइक आती है तो हम कैच करेंगे, अगर नहीं आती तो हम अपना एग्जिट कर जाएंगे। अब क्या करना है, देखो हमारे पास $100 है, अब हमने ये तो नहीं करना कि 100 के 100 ही लगा दें हम इसके अंदर, नहीं ना। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार हम पर ट्रेड पे ना, मतलब एक ये एरिया है ना, इस एरिया में हम सिर्फ $10 का हम अपना रिस्क लेंगे, मतलब अपने अकाउंट का 10% रिस्क लेंगे। अगर जिसका $1,000 का अकाउंट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने अकाउंट का 1% रिस्क लेगा, ठीक है। और जिसका $100 का होगा, वो क्या करेगा, अपने अकाउंट का 5% रिस्क ले लेगा, मतलब एक ट्रेड पे, पर ट्रेड पे वो क्या करेगा, $5 का रिस्क लेगा, $5 का रिस्क लेगा। अब देखो, ये एक एरिया है। अब अगर आपने क्या करना है, फर्स्ट लॉट आपने ओपन करनी है 0.020 की, ठीक है, 0.020 की आपने लॉट ओपन करनी है। ये जी आपने लॉट 20 की ऐड कर दी है, ठीक है। अब इसका जो एसएल होगा, आपने यहाँ पर हमारा जो लेवल मतलब जो एरिया होगा कि यहाँ तक स्पाइक्स आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम निकल जाएंगे, ये हमारा जो है। अब आपने क्या करना है, इस प्लॉट का एरिया फाइंड करना है, यहाँ तक इसका एसएल लगाना है। इसका अगर एसएल बनता है ना $2, आपने क्या करना है, ठीक है जी, लेकिन आपने इस ट्रेड का आपका $2 बन रहा है एसएल। अब आपने क्या करना है कि यार मैं तो जो है पर ट्रेड पे $5 रिस्क लेना है, तो आप क्या करोगे यार, अगर इधर से स्पाइक नहीं आ रही तो इस नीचे से भी आ सकती है, आप इधर एक और लोट ऐड कर दोगे, जहां पर आप 0.030 की लोट ओपन कर और ऐड कर दोगे, ठीक है।
अब आप करोगे, देखो अब ये थोड़ा नीचे भी आ गया है, और यहाँ पर आपको क्या हो गया है, यह ये आपका एसएल है, एसएल लाइन है आपकी, ठीक है। अब यहाँ से आपका एसएल बन रहा होगा इस ट्रेड का भी $2.5। ढाई नीचे वाले की ट्रेड का एसएल बन गया, और टू ऊपर वाले का बन गया, कितना हो गया, $4.5। अच्छा, अब आप कहते हो कि यार यहाँ से भी स्पाइक आ सकती है। अब यहाँ पर आप ये लोड्स आप ऐड करते जाओगे, आप ये यहाँ पर 0.35 की लोड एक और ऐड कर दोगे, इसका एसएल यहाँ पे रखोगे, ये आपका बन जाएगा, तीनों ट्रेड का एसएल आपका बनेगा $5। ठीक है। अब आपने क्या किया है जी, $5 आपने टोटल रिस्क लिया है एक ट्रेड पे और तीन लोट्स में। समझ आइए बात की, समझना है, वीडियो को दोबारा रिवील करना है, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि तीन लोट साइज पर आपने $5 का अपना एसएल लिया है। हमेशा देखो, अगर आपका अकाउंट बढ़ा है तो उस पे आपने 1 से 2% रिस्क लेना है, कितना, 1 से 2%। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। यार ये एक तो ये रेज करने वाला काम जो है ना, बड़ा गंदा है। क्योंकि जो है ना डेरी, इसमें भाई कम से कम आपका एक ट्रेड पे आपको 5 से 6 या $10 लोग, $10 कम से कम आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, एक ट्रेड पे 5 7 ये $10, मैक्सिमम 7, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा अगर छोटा काउंटर $10 आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, एक ट्रेड पे। चलें जी, ये आ गया जी हमारा। इधर आओ जी, आप इधर आ जाओ, ठीक है। अब $100 है तो हम इसका कितना लेंगे, 10%। इस पे हम $7 लेंगे, मतलब $7 लेंगे रिक्स अपना, और वो बनेगा हमारे अकाउंट का 7%। ठीक है। अब अगर 500 है तो उस पे हम लेंगे $7, तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट, हमारे यहाँ रिक्स बनेगा $7, ये बनेगा 500, 2% रिक्स बनेगा। मतलब हम यहाँ पर 500 का जो है ना, हम 2% रिक्स लेंगे पर अकाउंट पे। ठीक है, ये यहाँ पर परसेंटेज आनी थी, सॉरी, और यहाँ पर डॉलर आने थे। अच्छा जी, हम 2% रिक्स लेंगे इस पे अपने अकाउंट का, जो कि बनेगा $10। और अगर तो हमारा जो है $1000 का अकाउंट है, $1000 का अकाउंट है जी, तो हम इसका 2% लेंगे, तो हमारा बनेगा $20 पर ट्रेड पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ताकि कुछ लोगों की नज़र का मसला भी होता है, उनको नज़र नहीं आता फिर। ओ भाई बड़ा हो जा, ये इधर से बड़ा हो गया, ठीक है। $100 का हम $7% लेंगे, और $7 बनेगा हमारा रिक्स, और 500 का बनेगा 2%, $10 हम पर ट्रेड पे रिक्स लेंगे, और $1000 का लेंगे हम 2%, $20 पर ट्रेड पे हम रिक्स लेंगे। अब देखो, ये हमारा एक जोन है जी जहाँ पर स्पाइक्स आएंगी, हम यहाँ पर लॉट्स उस हिसाब से ऐड करेंगे कि हमारे जितने भी ये ट्रेड्स होंगी, दो बने या तीन बने या चार एंट्री बने, देखो मैं सिग्नल दे दूंगा, लेकिन रिक्स जो होगा ना, रिक्स वो आप लोगों ने मैनेज करना है। वो आप लोग ही मैनेज करोगे कि यार ये एरिया बताया गया है और ये एसएल बताया गया है। अब मैं यहाँ पर कितनी लेयर ऐड करूंगा कि, सॉरी यार वो कट हो गई थी क्लास। अच्छा जी, हम यहाँ पर थे कि
हमने $100 का 7% रिस्क लेना है, ठीक है। और $7 बनेगा, 500 का हमने 2% लेना है, $10 बनेगा। 1000 का 2% लेना है, $20 बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने, मैं आपको सिग्नल दूंगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेवल निकाल के दे दूंगा, वो इस लेवल्स में स्पाइक्स लगेंगी। बट जो आगे के काम होगा वो आपका होगा। मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि यहाँ तक अगर स्पाइक लगती है तो ठीक है, अगर नहीं लगती तो आप लोग यहाँ से निकल जाना, एग्जिट कर जाना। उसके बाद चाहे स्पाइक लगे या ना लगे, वो मार्केट का सोल होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखें जी, हमने एक, अब ये यहाँ से हमारा लेवल एरिया शुरू हो रहा था, ठीक है, और यहाँ तक हमारा एसएल था। अब इस जो हमारा जोन था जहाँ पर है, इस पे आप लोगों ने अपना रिस्क फाइंड करना है कि यार मैंने पर ट्रेड पे $20 लेना है रिस्क, ठीक है। या $15 रिस्क लेना है, या जितना भी आपका रिस्क बनता है उस हिसाब से मैंने रिस्क लेना है जी। अब मैं कितनी लोड्स ऐड करूं और किस तरीके से ऐड करूं, कितनी कैलकुलेशन के साथ ऐड करूं कि मेरा यहां तक अगर एसएल आए, सारी लोड्स का जो एसएल है ना, वो मेरा 2% बने अकाउंट का। अकाउंट का 2% बने मतलब $20 बने, अगर $1000 का अकाउंट है, ठीक है। अब ये तो हो गया जी, ट्रेड्स कैसे लगानी है। अच्छा, अब इनका टीपी कैसे लगाना है हमने, टीपी, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, टीपी कैसे लगाना है। टीपी के लिए क्या करना है आपने, कि देखें, हमेशा हमने क्या करना है, अगर हमने $20 लिया है ना, रिस्क लिया है, तो हमने क्या करना है, $40 हमने इनसे लेने ही लेने हैं, ठीक है। 1:2 लेनी है हमने। या तो आपने इस तरीके से चलना है, या फिर आपने ऐसे करना है। ये नहीं करना कि एक स्पाइक लगी, आपको डॉलर आ रहे हैं और आपने सारा क्लोज कर दिया, नो। अगर तो स्पाइक्स एरिया है, उस पे तो स्पाइक्स लगती हैं, 2 स्पाइक लगती हैं, आप निकल जाएं, ठीक है। अगर स्पाइक एरिया नहीं है, मैं कहता हूँ कि बड़ा जोन है, ये चल सकता है, ठीक है, 100 पिप मूव दे सकता है, तो आपने क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। वेट करना है आप लोगों ने, और वहां पर उसको पार्शियल क्लोजिंग करना है, जैसे हम फॉरेक्स में करते हैं कि हाफ क्लोज करते हैं, ब्रेक इवन करते हैं, ऐसे ऐसे लेके चलते हैं, ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। या तो फिर आपने क्या करना है, ऊपर वाली ट्रेड्स को क्लोज कर देना, नीचे वाली ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है। या फिर आपने क्या करना है जी, अच्छी बात पता क्या है जिसमें आप सिक्योर रहोगे, वो ये है कि अगर आपने $20 का एक्स लिया है ना, तो आप $40 पे उसको क्लोज कर दोगे। अब $40 कैसे करने क्लोज, अब आपने सारी ट्रेड्स का ना टीपी लगाना है। मैं 35 का टीपी लगा रहा हूँ जी, यहाँ पर 0.35 की जो मैंने लोड ओपन की है, ठीक है। इसका मैं टीपी लगा रहा हूँ, फिर मैं लगा रहा हूँ जी 0.30 की मैंने लोड ओपन की थी एक, ठीक है। फिर जी मैंने लगाई है एक ट्रेड लगाई थी, कितनी गई, हाँ ये रहा, 0.20 की ट्रेड लगाई थी मैंने। अच्छा, अब इन सब का आपने एसल एक ऐसे पॉइंट पे रखना है जहां पर मार्केट जब आए ना, तो आपकी सारे टिपी हिट हो और आपका 1:2 बन जाए, ठीक है। अब देखें ना, 0.30 वाली जो ट्रेड होगी वो आपको दे रही होगी यहाँ पर $7 दे रही होगी, लेकिन 0.20 वाली होगी वो यहाँ पर ही आपको $4 दे रही होगी। और जो 0.30 वाली ट्रेड है, वो यहाँ पर ही आपको फिर से 5 6 7 डॉलर दे रही होगी, ठीक है। मतलब कि पूरा कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपका क्या बन जाएगा, $40 बन जाएंगे। $40 बन जाएंगे, और आपने रिस्क कितने का लिया था, $20 का लिया था, ठीक है। तो आपका क्या रेशो निकली, 1:2 आपने विन कर लिया है, ठीक है। आपका टीपी हिट हो गया, आप बाहर निकल गए उस ट्रेड से। उसके बाद जो मर्जी करे मार्केट, कोई इशू नहीं है। ये इसमें सिंपल टेक्निक आप लोगों ने यूज करनी है, जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप पार्शियल क्लोजिंग करते हो, वो भी बेस्ट है। आप ऊपर वाली ट्रेड क्लोज कर दो, 20 और 30 की, नीचे की ट्रेड को आप
हाफ ऑफ क्लोज करते जाओ और ब्रेक इवन करते जाओ, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाओ जहां जहां मार्केट जाती है। ये भी बेस्ट है। वो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। बट जो इसका सही तरीक़ेकार है वो यही है कि यहाँ पर आपने, आपका $20 का आपने रिस्क लिया है, और आपका अगर $40 बन रहा है, ठीक है, $40 आपका बन गया है एक ट्रेड पे, आप वहां से निकल जाओ। अब देखो यहाँ पर चीज को समझ आई आपके, कि हमने इसमें प्रॉफिटेबल कैसे होना है। इस चीज को दोबारा से समझ लेना, ठीक है। और सेकंड नंबर पे, अब इसका हमने एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको वेरी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अच्छा, बूम क्या होगा, कि बूम में हमने हमेशा बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये बाय की स्पाइक्स देता है, देख रहे हो ना। ये बाय की स्पाइक्स देते हैं। और जो क्रैश होंगे, क्रैश वाले पेयर होंगे, CHRASHCRASH क्रैश में हमने, जो है क्रैश कोई भी लगा लो, इसमें हमने क्या करना है, सेल की ट्रेड्स पकड़नी है। देखो ये जो सेल होता है, ठीक है, ये सेल आता है। और हमने पेयर कौन कौन से ट्रेड करने हैं, CRASH क्रैश में हमने करना है जी, 150 भी नहीं करना, 50 भी नहीं करना, 300 भी नहीं करना, 500, 600, 900, 1000। सेम ही बूम में, BHBOOM, 500, 600, 900, 1000, 300 भी कर लो ना, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। बट ये इतना स्लोली पे रह रहा है, इतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर लेना, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये स्पाइक तो अच्छी दे रहा है यार, 88, अच्छी स्पाइक देता है, इसको भी ऐड करेंगे हम, इसको भी करेंगे, ठीक है। और थर्ड बात इसमें यह है कि आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें ट्रेंड ज़रा लाजमी देखना होता है, ठीक है। अगर बूम में बाय ट्रेंड है तो आपने बाय में ट्रेड्स लेनी है, ताकि स्पाइक्स आपको अच्छी मिलेंगी। अगर सेल ट्रेंड हो और आप, फिर छोटे छोटे स्पाइक एरिया पकड़नी है, जहाँ पर आपने स्पाइक एरिया लेके स्पाइक्स एक दो लेके बाहर निकल जाना है। ये नहीं करना कि बड़े मूव के चक्कर में बैठे रहो। हाँ, बाय ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये बाय ट्रेंड चल रहा है, फिर बैठ जाओ, फिर वो आपको देगा। लेकिन जैसे अब ये सेल ट्रेंड चल रहा है, ये सेल ट्रेंड चल रहा है, इसमें तो देखो ना, कभी भी नोट करो, ये सेल ट्रेंड चल रहा है, इसमें छोटी छोटी स्पाइक दे रहा है, छोटी छोटी स्पाइक दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये बाय ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें देखो स्पाइक कितनी बड़ी है, इसके स्पाइक कितना है, 71 से कितना पे गया ये, 71 से 85 पे, ठीक है, मतलब 15 पॉइंट की स्पाइक दे दी है इसने। लेकिन यही देखो, अगर ये सेल ट्रेंड में है, तो ये 80, 30, 7, 7 पॉइंट की स्पाइक दे रहा है। समझ आ रही है बात की। बाकी जो किसी को समझ ना आए तो मुझे इनबॉक्स कर लेना भाइयों। ये सिंपल सा इसका फंडा है, और इस तरीके से आपने ट्रेड करनी है इस पे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। एरिया फाइंड मैं आपको बताऊंगा, जो सिग्नल दूंगा उसके हिसाब से अपना रिक्स मैनेज करना है लाजमी। अच्छा, वो रिक्स वाली प्लेट ही कहीं पे गैप होगी। चलो कोई नहीं, आप लोगों को समझ आ गई होगी, बस यही था। बाकी जो है इसका वेरी नेक्स्ट मैं आपको अगली मीटिंग में समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।